हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 मई से लेकर के 23 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये मई माह का तीसरा वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोज को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका रिवीजन कर लीजिएगा और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 76 है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा करी है। मतलब कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर कर गए तो उन बच्चों को कितने लाख रुपए की सरकार मदद देगी, तो वो देगी 10 लाख रुपए की। तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार क्या करेगी कि 10 लाख रुपए की एफडी करा देगी, फिक्स डिपॉजिट बच्चे के नाम कर देगी और जब बच्चा 25 साल को हो जाएगा तब ये उस एफडी से पैसे ले सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, 17 मई को मनाया जाता है। और पहली बार देखिए ये 2005 में मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, तो 2005 में। अब देखिए इसकी थीम क्या है। कोई भी दिवस होता तो उसकी थीम जरूर से ज़रूर परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसकी थीम थोड़ी सी बड़ी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसकी थीम थी अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें। फिर से सुन लीजिएगा, अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें तथा अधिक समय तक जीवित रहें। तो आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। तो ये थे के अग्रवाल। आप सभी से ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि के अग्रवाल जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया था वो किससे संबंधित हैं। तो वो संबंधित थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। तो आप सभी लोगों को पता होगा 2DG लॉन्च करी गई है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और जो 2DG है इसका जो फुल फॉर्म है ये देखिए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा D का डॉक्सी और D से हो जाएगा ग्लूकोज। तो 2DG 2 डॉक्सी ग्लूकोज मेडिसिन, ये कौन सी मेडिसिन है, एंटी कोविड मेडिसिन है और इसको लॉन्च किया है DRDO ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। तो ये नामित किया गया है ब्रिटेन के। ये सर डेविड एटनबरो जो है ब्रिटेन के हैं और क्या है, प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार हैं। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए इन्हें COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया। तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा करी है। तो ये घोषणा करी है ऑप्शन नंबर डी 2,50,000। ये सहायता की गई है 2,50,000। देखिए, जोसेफ जी के बारे में जान लेते हैं। तो जोसेफ ने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था 2006 से 2008 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेन की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मृत्यु हो गई है। तो कुल 186 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 186, 186 हाथी। अब देखिए, सर्वाधिक इसमें जो है असम में हाथियों की मृत्यु हुई, वो भी ट्रेन की चपेट में आने से। कितनी, 62 असम में, 62 और जो पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में 27। उड़ीसा में 27। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि 186 हाथियों की मृत्यु भारत में ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो देखिए, फरजाद बी गैस परियोजना भारत को मिलने वाली थी। भारत ने इसके लिए अपना नाम दिया था, भारत को ये मिलने भी वाली थी, लेकिन इसके बाद जो है ईरान ने भारत का नाम वापस कर दिया है और खुद ही इसका विकास करने की योजना बना रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूँकि ये भारत से संबंधित था इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मर्क्यूरस माइकोसिस या ब्लैक फंगस, देखिए ब्लैक फंगस का जो नाम है वो है म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर माइकोसिस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। अब ये देखिए, ये 20 मई को क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस देखिए 1875 ईस्वी की बात है। तो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस कन्वेंशन ने देखिए विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की थी। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में से निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोईद यूसुफ को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए कब से शुरुआत किया गया था? तो 1977 से इसको मनाने की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न है कि माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, मोख्तर ओगने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं कि कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये किया है अर्जुन सिंह भुल्लर ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए, जो ब्रैंडन वेरा हैं ये फिलीपींस मूल के अमेरिकी हैं और इनका पिछले 5 सालों से वर्चस्व रहा है इस खिताब को जीतने, मतलब पिछले 5 सालों से इस खिताब को यही ब्रैंडन ओरा अपने नाम कर रहे थे। और ये कारनामा करने वाले अर्जुन सिंह भुल्लर जी जो हैं वह भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर भी बन गए। इस वजह से चूंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, पिनरई विजयन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यह दिन देखिए जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई माह में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था राहुल द्रविड़ को। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब मई माह में श्रीलंका दौरा भारत ने किया था तो उस समय के कोच थे राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की है जस्टिस संजय यादव की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है?
तो ये प्रदान कर दी है कोविसेल्फ को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इससे देखिए क्या होगा कि घर में ही कोविड जांच के लिए यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जो है किट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई माह में किस देश ने महासागर की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो ये भेजी है चीन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इससे क्या होगा कि जो है भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले से ही चेतावनी मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि जो है महासागर की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में किसने भेजी है? तो ये भेजी है चीन ने। किस लिए भेजी है? क्योंकि समुद्री आपदाओं की पहले से ही चेतावनी मिल जाए इस वजह से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया था? तो इन्होंने किया था 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुंग किम को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि मई माह में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू करी? अगर आप लोगों को उमंग परियोजना याद होगी कि किस राज्य सरकार की है तो आप लोग संजीवनी परियोजना के बारे में भी बता लेंगे। तो आपको बताते हैं इसका राइट आंसर हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये संजीवनी परियोजना है, इसका क्या काम होगा? तो हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घर पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए ये संजीवनी परियोजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये निधन हो गया श्री कुमार बनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए 2012 में जो है ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव से सेवानिवृत्त हुए थे। और इनको देखिए 2005 में जो है पद्मश्री मिला था और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। तो आप लोग इनको याद रख लीजिएगा कि ये श्री कुमार बनर्जी, इनका संबंध था परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बात्रा को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो FTH है इसकी 47वीं कांग्रेस के दौरान बात्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये जो नरेंद्र बात्रा हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य के सदस्य भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो 2021 में जो एशिया कप होना था ये अब होगा 2023 में। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में पहले से ही एशिया कप का आयोजन होना तय था। तो इस वजह से 2021 वाला एशिया कप अब 2023 में होगा। आगे बढ़ते हैं। मई माह में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर डी मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये देखिए अपनी कैरियर की पहली फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये कब हुई थी? देखिए 23 मई को। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये सबसे पहले जो है 1993 में 29 दिसंबर को मनाया गया था। तो पहले ये 29 दिसंबर को मनाया गया था, फिर 2001 से ये जो है 22 मई को मनाया जाने लगा। अब इसकी देखिए 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो 2021 के लिए इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। हिंदी में इसकी मीनिंग है हम समाधान का हिस्सा हैं। ये थीम थी 2021 के लिए। तो चूंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए 2020 वाली थीम भी ऑप्शन में रख दी जाती है, तो इसलिए 2020 वाली थीम भी आप लोग देख लीजिए। तो 2020 की थीम थी आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में हैं। आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में हैं। ये 2020 की हो गई। और 2021 की क्या है कि वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। आई होप अब आप सभी लोगों को याद हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मई माह में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की शुरुआत करी है? तो वात्सल्य योजना की घोषणा करने वाला राज्य है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए ये भी जो है कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इसके तहत उत्तराखंड सरकार जो है 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। तो दोस्तों ये कुल मिला के मई माह के तीसरे सप्ताह के भी वीडियो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को 105 प्रश्न अब तक रिवीजन हो गए होंगे। इसके अगली वीडियो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग इन चारों वीडियोज़ का रिवीजन करने के बाद मई माह की करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।